सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अमित इंग्लिश स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम 50 से भी ज़्यादा अंग्रेजी वर्डों का उच्चारण करना और तथा उसका मतलब यानी कि मीनिंग क्या होता है वो भी सीखने वाले हैं। अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे तो आपको जो है ना बिल्कुल आसान तरीके से इंग्लिश पढ़ना हो या बोलना हो दोनों आ जाएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जितने भी 50 वर्ड बताएंगे उन सभी का एक एक वर्डों का उच्चारण क्या होता है वो भी लिख देंगे, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके और आप देख करके पढ़ पाए। और साथ ही में उसका मतलब क्या होता है यानी कि वर्ड का मतलब अर्थ क्या होता है वो भी लिखते चले जाएंगे, ताकि आप देख करके अच्छे से पढ़ पाए और समझ पाए। और अगर आप लोग इसी प्रकार से रोज रोज प्रैक्टिस करेंगे ना तो वादा करता हूँ कि कुछ ही दिनों में आपको इंग्लिश पढ़ना और बोलना अवश्य ही आने लगेगा और आप आसानी तरीके से इंग्लिश पढ़ना हो या बोलना है आसानी तरीके से सीख जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, बस आप लोग बने रहिएगा और वीडियो कैसा लगेगा शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा और बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। कोई भी डाउट हो वो भी आप पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, ठीक है। तो चलिए शुरू से लास्ट तक देखते रहिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको रोज़ रोज़ इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखना है तो, ठीक है। देखिए सबसे पहला नंबर वर्ड क्या है समझिएगा ध्यान से, तो SEA लिखा हुआ है, ओके। तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, एस का उच्चारण करेंगे स और ये है ना उसका उच्चारण दीर्घ कर देना है तो हो गया सी, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिएगा सेम वर्ड है, यहाँ पर भी है SHE, लेकिन इसे भी हम क्या पढ़ते हैं सी ही पढ़ते हैं, ठीक है। दोनों का उच्चारण क्या हो रहा है सी, सेम ही हो रहा है, ठीक है। उसी प्रकार से SEE है तो इसे भी हम पढ़ते हैं सी, यानी कि तीनों का उच्चारण क्या हो गया सी, है ना। अब इन सभी का मतलब समझिए, तो इस सी का मतलब होता है समुद्र, क्या होता है सी मतलब समुद्र होता है, ठीक है। बोलेंगे इट इज सी या बोलेंगे द सी इज वेरी डीप, यानी कि समुद्र बहुत गहरा है। द सी इज वेरी डीप, समुद्र बहुत गहरा है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड जो है ध्यान समझिएगा SHE, तो सी मतलब होता है वह, लेकिन इसका जो प्रयोग है स्त्रीलिंग के लिए किया जाता है, यानी कि लड़कियों के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हम बोलेंगे सी इज माई बेस्ट फ्रेंड, यानी कि वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है, ऐसे बोल सकते हैं। या बोल सकते हैं वह बहुत अच्छी गाती है, तो क्या बोलेंगे सी सिंग्स वेरी वेल, है ना। और सी का मतलब होता है इस सी का मतलब देखना, ठीक है। इस सी का मतलब क्या होता है देखना। जैसे हम बोलेंगे कैन यू सी द बर्ड, क्या तुम पक्षी को देख सकते हो, कैन यू सी द बर्ड, ऐसे बोल सकते हैं कैन यू सी द बर्ड, क्या तुम पक्षी को देख सकते हैं। कैन यू सी द एनिमल, क्या तुम जानवर को देख सकते हो, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि आगे लिखा हुआ है SEEL, तो इसका स ई का एकले डबल एल का लत हो गया सेल, क्या पढ़ दिए सेल। अब देखिए उसे सेल पढ़े ना, अब यहाँ पर लिखा हुआ है SALE, तो इसे भी हम क्या पढ़ेंगे सेल ही पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे सेल, ठीक है। अब SHEL है तो इसे भी हम क्या पढ़ते हैं सेल ही पढ़ते हैं, यानी कि तीनों का उच्चारण क्या हो गया सेम ही हो गया, ठीक है। तो सेल मतलब क्या होता है, इस सेल का मतलब होता है बेचना, लेकिन मतलब ना अलग अलग होता है। सेल मतलब बेचना, कुछ भी बेचने को हम बोलते हैं सेल। जैसे हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो हम बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं सेल दिस वेजिटेबल, यानी कि इस सब्जी को बेचो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है सेंटेंस वर्ड सॉरी वो क्या लिखा हुआ है SALE, तो सेल मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बिक्री, क्या होता है सेल मतलब बिक्री। अब अगर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे आई बॉट दिस ड्रेस इन ए सेल, यानी कि मैंने यह ड्रेस बिक्री में खरीदी है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब इस सेल का मतलब क्या होता है, सेल का मतलब होता है खोल या सीप बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे खोल, या हम बोलते हैं सिप, क्या बोलते हैं खोल या सिप बोलते हैं, इसका याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम सेंटेंस बनाएंगे तो सेंटेंस कैसे बना सकते हैं आई फाउंड ए सेल ऑन द बीच, यानी कि मुझे समुद्र तट पर एक सिप मिली, या क्या बोल सकते हैं खोल मिला, ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट है SIGH, तो इसे हम पढ़ते हैं साई, इसे हम क्या पढ़ते हैं साई, ठीक है। और उसी प्रकार से इसे भी हम क्या पढ़ते हैं साई, ठीक है, यानी कि उच्चारण सेम आ रहा है ना। अब इन सभी का मतलब क्या होगा समझिएगा, ठीक है। तो इस साई का मतलब क्या होता है SIGH का आह भरना, क्या होता है आह भरना, ठीक है। इस साई का मतलब क्या होता है आह भरना, ठीक है। आह भरना को हम बोलते हैं साई, आह भरना बोलेंगे, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए अब इसका मतलब तो आह भरना हो गया। सेंटेंस बनाएंगे ही गेव मी ए डीप साई, यानी कि उसने गहरी आह भरी, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। अब इस साई का मतलब क्या होता है, इस साई का मतलब होता है शर्मीला, क्या होता है शर्मीला, ठीक है। तो ये याद रखना है। अब सेंटेंस अगर बनाना हम चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे ही इज़ वेरी साई, यानी कि वह बहुत शर्मीला है, ठीक है। द गर्ल वॉज टू साई टू टॉक, यानी लड़की बात करने में बहुत शर्मीली है, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए SORT है, इसे हम पढ़ते हैं शॉर्ट, क्या पढ़ते हैं शॉर्ट। उसी प्रकार से इसे हम पढ़ते हैं शॉर्ट, ठीक है। अब देखिए इन दोनों का सेम उच्चारण हो रहा है ना, शॉर्ट शॉर्ट,
अब इन सभी का मतलब अलग अलग होगा, ठीक है। तो इस शॉर्ट का मतलब क्या होता है, प्रकार, क्या होता है, प्रकार, ठीक है। जैसे में अगर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, द सॉर्ट ऑफ म्यूजिक इज रिलैक्सिंग, यानी कि इस प्रकार का संगीत आरामदायक होता है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। दिस सॉर्ट ऑफ म्यूजिक इज रिलैक्सिंग, ठीक है। शॉर्ट, इस शॉर्ट का मतलब क्या होता है, छोटा, इस शॉर्ट का मतलब छोटा होता है। जैसे में अगर सेंटेंस हम बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, हम बना सकते हैं ये, दिस स्टोरी इज़ वेरी शॉर्ट, यानी कि यह कहानी बहुत छोटी है, दिस स्टोरी इज़ वेरी शॉर्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि लिखा हुआ है SHIP, तो इसे हम पढ़ते हैं शिप, क्या पढ़ते हैं, शिप। उसी प्रकार से इसे हम क्या पढ़ते हैं, शिप, यानी कि दोनों का उच्चारण क्या आ रहा है, सेम ही तरीके से आ रहा है, शिप शिप, ठीक है। तो इस शिप का मतलब होता है जहाज, जो पानी में रहता है, पिक्चर में भी आप लोग देख सकते हैं, शिप मतलब जहाज होता है, ठीक है। जैसे बोलेंगे ए बिग शिप पास्ट बाय, यानी कि एक बड़ा जहाज पास से गुजरा, ठीक है, ए बिग शिप पास्ट बाय, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस शिप का मतलब क्या होता है, इस शिप का मतलब होता है घूंट, क्या होता है, घूंट, यानी घूंट पीना। तो अगर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो टेक ए सिप स्लोली, यानी कि धीरे धीरे एक घूंट लो, टेक ए सिप स्लोली, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोग बने रहिए और वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए। चलिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, ध्यान समझिएगा। तो नेक्स्ट जो वर्ड है यहाँ पर लिखा हुआ है SHOW, एस एच का उच्चारण क्या करना है, SH का उच्चारण हम करेंगे तलावे सा, OW का उच्चारण करेंगे हम ओ, तो हो गया शो। उसी प्रकार से SO है तो इसे हम पढ़ते हैं शो, यानी कि दोनों का उच्चारण क्या आ रहा है, सेम ही आ रहा है। इस शो का मतलब होता है दिखाना, क्या होता है, दिखाना। किसी को बोलेंगे दिखाओ तो बोलेंगे शो, मुझे दिखाओ, शो मी, कैन यू शो मी द वे, यानी कि क्या तुम मुझे रास्ता दिखा सकते हो, कैन यू शो मी द वे, है ना। अब इस शो का मतलब होता है तो, या ऐसा होता है, या इसलिए भी होता है, ठीक है, या इतना ही बोल सकते हैं, आई वॉज टायर्ड सो आई स्लेप्ट, मैं थक गया था इसलिए मैं सो गया। इट इज़ सो हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि लिखा हुआ है SEAT, तो इसका जो स और ये का दीर्घ टी सेट होगा सीट, है ना। उसी तरह प्रकार से SHWT है तो इसे हम पढ़ते हैं सीट, है ना। अब इन सभी का मतलब तो सेम, मतलब उच्चारण तो सेम ही आया। सीट मतलब क्या होता है, इस सीट का मतलब होता है सीट जिसपे हम लोग बैठते हैं, है ना, यानी कि बैठने की जगह भी बोल सकते हैं या सीट भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे प्लीज़ टेक योर सीट, यानी कि कृपया अपनी सीट ले, ऐसे बोल सकते हैं। दिस सीट इज रिजर्व्ड, यानी कि यह सीट आरक्षित है, ठीक है। रिजर्व्ड मतलब क्या होता है, आरक्षित। अब जो वर्ड है SHWT, सीट मतलब होता है चादर या पन्ना, क्या बोलते हैं, चादर या पन्ना बोलते हैं, ठीक है। तो अगर सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे राइट योर नेम ऑन द सीट, यानी कि अपने नाम को पन्ने पर लिखो, ठीक है। या बोल सकते हैं ही स्प्रेड ए सीट ऑन द बेड, यानी कि उसने बिस्तर पर चादर बिछाई, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान समझिएगा, SAVE, तो इसे हम पढ़ते हैं सेब, क्या पढ़ते हैं, सेब, है ना। उसी प्रकार से SHAVE है तो इसे भी हम क्या पढ़ेंगे, सेब ही पढ़ेंगे, ओके। अब देखिए आगे SAME है तो इसे हम पढ़ते हैं सेम, यहाँ पर M है इसीलिए मो उच्चारण हो गया, ठीक है। और SOUR है ना, अब थोड़ा अलग अलग वर्ड आएगा, ठीक है। तो इसे हम पढ़ते हैं शावर, OU का उच्चारण अब होता है। अब इन सभी का मतलब समझिए, तो सेव मतलब क्या होता है, बचाना, क्या होता है, सेव मतलब बचाना होता है। बोलेंगे बचाओ उसे तो बोलेंगे सेव हिम, ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं, डोंट सेव हिम, उसे मत बचाओ। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है ध्यान से समझिएगा, तो आगे का वर्ड क्या है, ठीक है। तो आगे लिखा हुआ है SHAVE, क्या लिखा हुआ है, SHAVE। तो इस सेव का मतलब क्या होता है, दाढ़ी बनाना, क्या होता है, दाढ़ी बनाना, ठीक है। सेव मतलब दाढ़ी बनाना होता है, याद रखना, ठीक है। तो अगर हम बोलना चाहेंगे तो आई बोलेंगे आई सेव एवरी मॉर्निंग, यानी कि मैं हर सुबह दाढ़ी बनाता हूँ, आई सेव एवरी मॉर्निंग। सेम मतलब होता है वही, क्या होता है, वही। जैसे हम बोलेंगे सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो कैसे बनाएंगे, बोथ आंसर आर द सेम, यानी कि दोनों उत्तर समान है, बोथ आंसर आर द, आंसर्स आर द सेम, ऐसे बोल सकते हैं। SOUR है इसमें बोलते हैं सावर, सावर मतलब क्या होता है, सावर का मतलब होता है खट्टा, क्या होता है, खट्टा। तो सेंटेंस अगर बनाना चाहेंगे तो बोलेंगे दिस लेमन इज वेरी सावर, यानी कि यह नींबू बहुत खट्टा है, ठीक है। द मिल्क टर्न्ड सावर, यानी कि दूध खट्टा हो गया, ऐसे बोल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है, SIGN, तो इसमें पढ़ते हैं साइन, क्या पढ़ते हैं, साइन, क्योंकि यहाँ पर जी साइलेंट होता है। और इसे भी हम लोग पढ़ते हैं शाइन, क्या पढ़ते हैं, शाइन। अब इसे पढ़ते हैं राइज, क्या पढ़ते हैं, राइज, ओके। और इसे पढ़ते हैं स्टार्ट। अब इन सभी का मतलब क्या होगा ध्यान से समझिएगा। साइन मतलब क्या होता है, हस्ताक्षर बोल सकते हैं, हस्ताक्षर, ठीक है, हस्ताक्षर करना, साइन मतलब, ओके। और इस साइन का मतलब होता है चमकना, क्या होता है, चमकना, ठीक है। तो अगर सेंटेंस हम बनाना चाहेंगे हस्ताक्षर वाला को बोलेंगे प्लीज साइन हियर, यानी कि यहाँ कृपया हस्ताक्षर करें। और नेक्स्ट वाला का साइन मतलब चमकना वाला को बनाएंगे तो बोलेंगे योर शूज साइन ब्राइटली, यानी कि तुम्हारे जूते तेजी से चमक रहे हैं, ऐसे है ना। अब राइज मतलब क्या होता है, उगना या उठना होता है, ध्यान रखना। राइज मतलब उगना या उठना, ओके।
तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे तो सेंटेंस कैसे बनाएंगे, तो बनाएंगे द सन राइजेज इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूर्व में उगता है। ठीक है, तो ऐसे भी बोल सकते हैं। स्टार्ट मतलब क्या होता है, शुरू करना। ठीक है, स्टार्ट द गेम यानी कि खेल शुरू करो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं खेल शुरू करो, स्टार्ट द गेम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, समझिएगा SHOUR। ओके, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे जी, चलिए तो नेक्स्ट है SHOUR, तो इसमें पढ़ते हैं शावर। क्या पढ़ते हैं, शावर पढ़ते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसको हम लिख देते हैं आपको ताकि बाद में दिक्कत ना हो आपको, है ना। तो इसमें क्या पढ़ते हैं, शावर। ठीक है, शावर। SHAME है, जिसे पढ़ते हैं हम लोग सेम। ठीक है, और SLOW का स्लो, OW का तो होगा स्लो, और THE है तो इसे पढ़ते हैं द। अब इन सभी का मतलब क्या होगा, शावर मतलब क्या होता है, शावर का मतलब होता है बछौर, या बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं स्नान। ठीक है, तो स्नान हम लिख देते हैं यहाँ पर। ठीक है, ठीक है, शावर यानी कि स्नान कर लो, किसी को बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं। या द फ्लावर्स नीड ए शावर, यानी कि फूलों को पानी की बछौर चाहिए, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेम, सेम मतलब क्या होता है, SHAME सेम मतलब होता है शर्म। क्या होता है, सेम मतलब शर्म। ठीक है, तो बोलेंगे इट इज़ ए सेम टू लाई, यानी कि झूठ बोलना शर्म की बात है। इट इज़ ए सेम टू लाई। ठीक है, स्लो मतलब क्या होता है, धीरे या धीमे। ठीक है, तो अगर हम सेंटेंस बनाना चाहेंगे प्लीज़ ड्राइव स्लो, यानी कि कृपया धीरे चलाए, ऐसे बोल सकते हैं। किसी को बोलना चाहेंगे द मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो कि है स्माइल। इसमें क्या पढ़ते हैं, स्माइल। ठीक है, और SKILL पढ़ते हैं स्किल, पढ़ते हैं स्किल। ठीक है, SKULL है जिसे पढ़ते हैं स्कल, यू कसन अ होता है ना। स्टोर्ड, ST कसन स्ट, और कसन अ का लाता होगा स्टॉल। अब इन सभी का मतलब क्या होता है समझिएगा ध्यान से। तो स्माइल मतलब क्या होता है, मुस्कुराना। डोंट स्माइल यानी कि मुस्कुराओ मत। ठीक है, प्लीज़ स्माइल यानी कि कृपया मुस्कुराओ, ऐसे बोल सकते हैं। स्किल मतलब क्या होता है, गुण। क्या होता है, स्किल मतलब गुण होता है, ध्यान रखना। स्किल मतलब गुण या कौशल बोल सकते हैं। ठीक है, ही हैज़ ए ग्रेट स्किल्स इन पेंटिंग, यानी कि उसे पास मतलब उसे पास चित्रकला का अच्छा गुण है, ऐसे बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, खोपड़ी। क्या होता है, खोपड़ी। ठीक है, इट इज़ स्कल यानी कि यह खोपड़ी है, ऐसे ही बोल सकते हैं, है ना। या बोल सकते हैं द ह्यूमन स्कल इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि मनुष्य का खोपड़ी मजबूत होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या लिखा है, स्टॉल। स्टॉल मतलब क्या होता है, स्टॉल मतलब स्टॉल ही होता है। क्या होता है स्टॉल मतलब, स्टॉल जिसपे जो है छोटा मोटा ठेला वाला काम रहता है, उसी को स्टॉल बोला जाता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ जो कि आगे क्या है ध्यान समझिएगा। और कोई भी दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है ध्यान से समझिएगा, SPICE लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, नहीं ठीक है, SPICE है तो इसे पढ़ते हैं स्पाइस। क्या पढ़ते हैं, स्पाइस। ठीक है, और STYLE है तो इसे पढ़ते हैं स्टाइल। ओके, और STROM में इसे पढ़ते हैं स्ट्रोम। क्या पढ़ते हैं, स्ट्रोम। ठीक है, इसे पढ़ते हैं SIT है तो पढ़ेंगे सिट। अब इन सभी का मतलब क्या होगा ध्यान से समझिएगा। ठीक है ना, तो स्पाइस मतलब क्या होता है, मसाला। स्पाइस मतलब मसाला। ठीक है, तो कैसे सेंटेंस बनेंगे, इंडियन फूड हैज़ ए लॉट ऑफ स्पाइस, यानी कि भारतीय भोजन में बहुत मसाले होते हैं, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है, स्टाइल मतलब होता है शैली। योर स्टाइल इज गुड, यानी कि तुम्हारा शैली अच्छा है। ठीक है, स्टॉर्म मतलब क्या होता है, तूफान। क्या होता है, तूफान। ठीक है, तो बोलेंगे स्टॉर्म इज स्ट्रॉन्ग, यानी कि तूफान तेज है, तेज। स्ट्रॉन्ग सॉरी बोल सकते हैं, स्टॉर्म वॉज स्ट्रॉन्ग, यानी कि तूफान तेज था। सिट मतलब होता है बैठना। ठीक है, किसी को बोलेंगे यहाँ पर बैठो, बोलेंगे प्लीज सिट डाउन हेयर, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा है ध्यान समझेंगे, लास्ट ही पैराग्राफ है ना, ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो BUZZ है तो इसे पढ़ते हैं बज। क्या पढ़ते हैं, बज। इसे पढ़ते हैं बल्ज। क्या पढ़ते हैं, बल्ज। ठीक है, इसे पढ़ेंगे मेज। क्या पढ़ते हैं, मेज। इसे पढ़ते हैं फुल। अब इन सभी का मतलब क्या होगा ध्यान से समझिएगा। बज मतलब क्या होता है, भन भनाना। क्या होता है, भन भनाना। ठीक है, डोंट वॉचिंग हियर, यानी कि यहाँ भनभनाओ मत, किसी को बोल सकते हैं। ठीक है, गूंज भी बोलते हैं इसका मतलब। बज मतलब तो उभार या सूजन। क्या बोलते हैं, उभार या बोल सकते हैं सूजन। ठीक है, तो बोलेंगे द बैग हैड ए बल्ज, यानी कि बैग में एक बड़ा उभार था, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, मेज मतलब क्या होता है, भूल भुलैया। मेज मतलब भूल भुलैया, भूल भुलैया को बोलते हैं मेज। क्या बोलते हैं, मेज। यानी कि द पार्क हैज ए मेज, यानी कि इस पार्क में एक भूल भुलैया है। ठीक है,
फुल मतलब क्या होता है, भरा हुआ, क्या होता है, भरा हुआ, ठीक है। तो बोलेंगे द ग्लास इज फुल ऑफ वाटर, यानी कि गिलास पानी से भरा हुआ है। सो इस वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। रोज रोज इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।